आज हम हिंदी के व्याकरण पाठ विधि से जुड़े कुछ प्रश्नों को देखते हैं। चलो देखते हैं। इसका पहला प्रश्न है, आगमन विधि में विशेष तथ्यों या उदाहरणों की सहायता से क्या निकलवाया जाता है? इसका सही आंसर है सामान्य नियम। इसमें नियमों, सिद्धांतों आदि पर कौन स्वयं पहुंचता है? नियमों, सिद्धांतों आदि पर छात्र स्वयं पहुंचता है। आगमन विधि द्वारा शिक्षण करते समय क्या पहले नहीं बताया जाता? नियम, सिद्धांत, परिभाषा। आगमन विधि द्वारा शिक्षण करते समय पहले नियम, सिद्धांत, परिभाषा नहीं बताया जाता। आगमन विधि में कितने पदों का अनुकरण करना आवश्यक है? आगमन विधि में 4 पदों का अनुकरण करना आवश्यक है। इस विधि में शिक्षण के कितने सूत्रों का प्रयोग किया जाता है? आगमन विधि में शिक्षण के 3 सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। आगमन विधि के व्यवस्थित 4 पद हैं। आगमन विधि के पद हैं उदाहरण, निरीक्षण, नियमीकरण, परीक्षण। आगमन विधि का सूत्र है ज्ञात से अज्ञात की ओर। आगमन विधि का दोष है आगमन विधि का एक दोष है सब विषयों के लिए उपयुक्त नहीं है। निगमन विधि से अधिक उपयुक्त विधि है। निगमन विधि से अधिक उपयुक्त विधि है आगमन विधि। नियमीकरण में क्या होता है? नियमीकरण में उदाहरणों के द्वारा नियम निर्धारण होता है। व्याकरण विधि मुख्यतः किस पर निर्भर करती है? व्याकरण विधि मुख्यतः व्याकरण नियम पर निर्भर करती है। पहले परिभाषा या नियम, उसके बाद में व्याख्या और अंत में तथ्यों का प्रयोग होता है। किस विधि में? निगमन विधि में। निगमन विधि में शिक्षण के 2 सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। क्या किया? वह सूत्र है सामान्य से विशिष्ट की ओर। निगमन विधि के 4 पद हैं नियम, प्रयोग, निष्कर्ष, परीक्षण। निगमन विधि की विशेषता है इससे छात्र सूझबूझ नहीं बन पाते। यह उच्च कक्षाओं के लिए विशेष उपयोगी है। इससे बालकों का ज्ञान अपूर्ण रहता है। इससे छात्र रटते रहते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। यह उच्च कक्षाओं के लिए विशेष उपयोगी है। निगमन विधि का दोष है यह ज्ञान को तीव्र गति से प्रदान करती है। यह शिक्षक के कार्य को सरल बनाती है। इससे छात्रों के समय में कमी बचत होती है। यह मनोवैज्ञानिक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। यह मनोवैज्ञानिक है। कम आयु के बालकों के लिए निगमन विधि है असफल। कम आयु के बालकों के लिए निगमन विधि है असफल। अध्ययन की उत्तम विधि है निगमन विधि। अध्यापन की उत्तम विधि है आगमन विधि। आगमन विधि उपयोगी है किस कक्षा के लिए? आगमन विधि निम्न कक्षा के लिए उपयोगी है। किस विधि में शिक्षण की गति मंद है? आगमन विधि में शिक्षण की गति मंद है। आगमन विधि कार्य से किस ओर जाती है? आगमन विधि कार्य से कारण की ओर जाती है। सामान्य नियम निकलवाया जाता है किससे? आगमन विधि से। आगमन विधि में बालक को क्या करने का अवसर मिलता है? आगमन विधि में बालक को खोज और निरीक्षण करने का अवसर मिलता है। किस विधि में रुचि और जिज्ञासा को जागृत नहीं किया जाता? निगमन विधि में रुचि और जिज्ञासा को जागृत नहीं किया जाता।
आगमन विधि का गुण है मनोवैज्ञानिक। व्याकरण शिक्षण की विधियां हैं आगमन विधि, निगमन विधि, सूत्र विधि, उक्त सभी। इसका सही आंसर है उक्त सभी। सूत्र के भेद हैं 6। सूत्र के 6 भेद हैं। भाषा विषयों के अंतर्गत विशिष्ट उद्देश्य है 6। भाषा विषयों के अंतर्गत 6 विशिष्ट उद्देश्य हैं। शिक्षण में इकाई का संप्रत्यय किसकी देन है? मॉरिसन की देन है। रुचि जागृत होने पर प्रेरणा मिलती है अधिगम को। हिंदी शब्द मूलतः है फारसी भाषा का। हिंदी शब्द फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी की उपभाषाएं हैं हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। हिंदी की 5 उपभाषाएं से बोलियां विकसित हुई है 17 बोलियां विकसित हुई हैं। द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं जज अब्राहम ग्रियर्सन। हिंदी किस भाषा के परिवार से है? हिंदी भारतीय भाषा के परिवार से है। भारतीय संविधान द्वारा स्वीकार की गई लिपि है देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि मूलतः विकसित हुई है ब्राह्मी लिपि से। विश्व की प्राचीनतम लिपि है चित्रलिपि। चित्रलिपि विश्व की प्राचीनतम लिपि है। भारत की प्राचीनतम लिपि है स्वैंधव लिपि। भारत की प्राचीनतम लिपि है स्वैंधव लिपि। नागरी लिपि के नामकरण के कारण है गुजरात के नागर गोत्र के ब्राह्मणों द्वारा अधिक प्रयोग के कारण। नगरों में अधिक प्रयोग के कारण इसके अक्षरों का आकार मध्यकालीन स्थापत्य कला की नगर शैली से मिलता जुलता होना है। उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है डी उपयुक्त सभी। देवनागरी लिपि की विशेषताएं हैं ध्वनि एवं वर्ण में सामंजस्य। एक ध्वनि के लिए एक संकेत चिन्ह, एक लिपि चिन्ह का एक ही उच्चारण। उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। देवनागरी लिपि के दोष हैं वर्ण द्वैधता, शिरोरेखा का प्रयोग, मात्राओं का अधिक प्रयोग। उपयुक्त सभी। इसका भी सही आंसर है डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं। देवनागरी लिपि में सुधार के व्यक्तिगत प्रयास किए गए हैं महादेव गोविंद रानडे द्वारा, बाल गंगाधर तिलक द्वारा, काका कालेलकर के द्वारा। उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है डी उपयुक्त सभी। काका कालेलकर समिति का गठन किया गया कब? सन 1935 ईस्वी में। प्रारंभ से इस समिति का नाम था नागरी लिपि सुधार समिति। देवनागरी लिपि में सुधार के संस्थागत प्रयास किए गए महाराष्ट्रीय साहित्य परिषद पुणे, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा, नागरी प्रचारिणी सभा कोसी। उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है डी उपयुक्त सभी। काका कालेलकर समिति ने सुधार के सुझाव दिए कितने? 14। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा देवनागरी लिपि में सुधार के लिए समिति का गठन किया नरेंद्र देव समिति, काका कालेलकर समिति, सी दोनों, डी उक्त में कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नरेंद्र देव समिति। नरेंद्र देव समिति द्वारा प्रस्तुत सुझावों की समीक्षा के लिए गठित समिति है राधाकृष्णन समिति। भाषा के कौशल है श्रवण कौशल, कथन कौशल, पठन कौशल और लेखन कौशल।
उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। श्रवण के प्रकार है अवधानात्मक श्रवण, रसात्मक श्रवण, विश्लेषणात्मक श्रवण, उपयुक्त सभी। इसका भी सही आंसर है डी, उपयुक्त सभी। संश्लेषण विधि में सिखाने की प्रक्रिया है वर्ण, शब्द, वाक्य। श्रव्य दर्शन साधन है चलचित्र। ध्वन्यात्मक विधि में सर्वप्रथम सिखाए जाते हैं स्वर। आगमन विधि में छात्र अग्रसर होता है विशिष्ट से सामान्य की ओर। व्याकरण की शिक्षा का आरंभ कब करना चाहिए? भाषा पर अधिकार होने पर व्याकरण की शिक्षा का आरंभ करना चाहिए। व्याकरण शिक्षण में व्याख्या का अंग नहीं है परिचर्चा। बार बार रटने की विधि है पारायण विधि। समाज शिक्षण हेतु सूत्र का काम आता है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।